नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं अध्याय 2 श्लोक 20, 21 और 22 को काव्य के रूप में। न जायते म्रियते कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आत्मा किसी के द्वारा मारा नहीं जाता, आखिर ऐसा क्यों है? मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्मा है न कभी मरता है, न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर का अंत होता है पर आत्मा का नहीं। न तो इसका भविष्य है न तो इसका वर्तमान है, न ही इसका भूत है। आत्मा उभरती है, परिवर्तनशील है। परमेश्वर चेतना भिन्न है, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। वेदा विनाशिनम नित्यं य येन मज्जव्यं कथं स पुरुष पार्थ कं घात्यति हन्तिकम्। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, अब तक हमने जाना कि आत्मा न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब आप ही बताइए कि आखिर आत्मा किसी को मारता क्यों नहीं है? ऐसे सवाल पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, सुनो। जो पुरुष जान जाता है कि आत्मा नित्य है, नाश रहित है, अजन्मा है, अब वे भी जानता है न तो किसी को मरवाता है, न मारता है, न किसी का नाश करता है। वह तो अजन्मा है। ज्ञानी पुरुष के समझ में एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है न मारा जाता है। आत्मा न किसी को मारता है न मरवाता है। मरना और मारना तो अज्ञानियों का काम है। प्रत्येक वस्तु उपयोगी है, ज्ञानी ही जानता है, उसकी गूढ़ता को पहचानता है। हिंसा की भी उपयोगिता है, जानने वाले पर निर्भर करता है। हत्यारा प्राण दंड के लायक है। धर्म के लिए युद्ध हिंसा नहीं है, आत्मा मरणशील नहीं है। अतः मेरा यह आदेश है कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, पाप फल से मुक्त होकर तुम युद्ध कर। वंशासी जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है उसका आप निवारण कीजिए। आत्मा अविनाशी है, नित्य है, वह कभी नहीं मरता। परंतु हे प्रभु, आप ही बताइए, आत्मा का संबंध जब एक शरीर से छूटता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, इस दौरान उसे बहुत से कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो क्या हमारा इसके लिए शोक करना अनुचित है? पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण कर अज्ञानी पुरुष ही दुख पाता है, ज्ञानी पुरुष कहाँ घबराता है। ईश्वर तो मनुष्य का हित समझते हैं। ईश्वर तो मनुष्य का हित समझते हैं, अतः पुराने शरीर को त्याग कर नई शरीर दे देते हैं। ज्ञानी पुरुष इस बात से कहाँ घबराता है, अज्ञानी पुरुष ही दुख पाता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, चलिए मानता हूँ कि मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो अपने पुराने शरीर को त्याग कर और नए शरीर को ग्रहण करता है, अर्थात मृत हो जाता है। परंतु उस बच्चों का क्या जो उम्र से पहले ही मर जाते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, 80 वर्ष या 100 वर्ष, 80 वर्ष या 100 वर्ष आयु का क्या? हे अर्जुन, पूर्व जन्म के कर्म का प्रभाव युवा हो या हो बाल, उसके जीवन के अंतिम चक्र की यही अवस्था है। ईश्वर के द्वारा किया गया यही व्यवस्था है। अर्जुन प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मनुष्य तो कई बार वस्त्र बदलता है, 3, 4 या कई बार वस्त्र बदलता है, परंतु आत्मा का क्या? वह तो एक बार ही देह बदलता है और एक ही बार ग्रहण भी करता है। इसके पीछे कारण क्या है, मुझे बताइए। इस पर प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवात्मा ने तो अब तक कई शरीर को त्यागा है, कई शरीर को ग्रहण किया है। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा
जब तक तत्व ज्ञान उसे हासिल नहीं हो जाएगा।